नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपका साहिल कीर्ति। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा बुलाई गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम बैठक अब बड़े और राजनीतिक विवाद का कारण बन गई है। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुनील शर्मा ने इस बैठक को सीधा फ्लोर टेस्ट करार देते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों की वफादारी जांचने में लगे हैं। भाजपा का दावा है कि सरकार के भीतर अस्थिरता और सत्ता खोने का डर उमर अब्दुल्ला को लगातार विधायकों की बैठकें बुलाने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे सामान्य राजनीतिक और संगठनात्मक बैठक बता रही है, लेकिन दाचिगाम में हुई इस बंद कमरे की बैठक मीडिया की एंट्री पर रोक हो और अचानक बदले गए वेन्यू को नए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जम्मू कश्मीर में सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या फिर वास्तव में सत्ता को लेकर बेचैनी बढ़ रही है? आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर इस बैठक के पीछे असली सियासी संदेश क्या है। तीन खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनका हम रुख करेंगे और उनसे भी इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। भाजपा से स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ रजनी सेठी जी। मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। राजीव सराफ है हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, से धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और सुहेल काजमी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। सर आप किस तरह देख रहे हैं और क्या दाची में बैठक को सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया माना जाए या कोई ये संकट का संकेत है? क्या विपक्ष के आरोपों में राजनीतिक तथ्य ज्यादा है या केवल बयानबाजी दिखाई देती है? साहिल साहब मुझसे पूछ रहे हैं। साहिल जी, मैंने जवाब देना। जी सुहेल सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहले तो सर सुहेल आपको सर गुड से। इवनिंग, जी जी। रजनी मैम को गुड इवनिंग और राजीव सराफ साहब को गुड इवनिंग। देखिए, बहुत देर से ये अटकलें चल रही हैं कि समथिंग इज फिशी इन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वो फिशीनेस जो है एक साल से कभी कोई फैक्टर सामने आ रहा था, कभी दूसरा फैक्टर। अब ये इनका इंटरनल मसला है, लेकिन हम परसों से कह रहे थे कि उमर साहब सिर्फ चाहते हैं कि अपने जो एमएलए हजरात हैं उनको इकट्ठा बिठा के उनके फेस को रीड करके, क्योंकि स्पेकुलेशंस तो हैं, एलओपी नहीं, बहुत सी चीजें हैं जो एलओपी तो कह ही रहे हैं, वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन है। उसके अलावा भी कुछ बहुत सी सोर्सेज है, ये कह रही थी कि रेबलियन ग्रुप जो है विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बनना शुरू हो गए, चाहे वो अगर राउला साहब की बदौलत थे या बशीर वीरी जो एमएलए है पुलवामा से उसकी वजह से थे, या बाकी जो गठन है वो कुछ अलग अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने की फिराक में है। तो अच्छा किया उन्होंने अपनी एक आज बैठक की है, बड़ी अच्छी बात है, उनका हक है जमहूरियत में। लेकिन जैसे ही वो बसों में बैठे हैं गुपकार से और दाची गांव की तरफ जाने शुरू हुआ, उसी वक्त एक ट्वीट में देख रहा था बशीर वीरी का, वो बिल्कुल उसी बस में थे जिस बस में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी थे, और वो लिख रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि अब पता नहीं, हम बैठ तो गए, पता ही नहीं अब डेस्टिनेशन कौन सी है, हमने कहाँ जाना है। तो वो भी एक ट्वीट जो है स्पेकुलेट कर गया कि देखिए वो एमएलए है और एमएलसी भी रहा है, और उसके वालिद मोहतरम जो है शेख साहब के टाइम पे एमएलए रहे हैं, जो हमेशा मुफ्ती मोहम्मद सईद को बिज बिहाड़ा से हराते रहे, और वो फिर दोबारा ऐसा ट्वीट कर रहा है जिससे दोबारा स्पेकुलेशन जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गई है। जैसे आप कह रहे थे कि तारिक अमीर साहब बैठक के बीच में से चले गए, तो मेरा हिसाब से उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती है। वो सीनियर लीडर हैं और सीपीआईएम के हैं, वो कुलगाम से छठी सातवीं बार जो इलेक्शन जीते हैं, वो टोटली सीपीआई की सीट पे जीते हैं, तो उन पे शक शुबात करना मुझे लगता नहीं है को वाजिब है। लेकिन हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे थे, जिस तरह की वो जब वो गुपकार के अंदर एंटर कर रहे थे, तो कुछ चीजें उनको भी नहीं पता थी कि अंदर क्या डिस्कस होने जा रहा है। मैं समझता हूँ एजेंडा ऑफ द मीटिंग जो थी वो इनको भी मालूम नहीं थी। तो ये एक फ्लोर टेस्ट ही आप कह सकते हैं किस्म का, कि भैया सिंपैथी और लॉयल्टी शो करने के लिए आज पिकनिक मनाने के लिए सारे एमएलए जो हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर वो डाची गांव गए, नथिंग एल्स। जी, पिकनिक मनाने के लिए सर काफी अहम बात रखी है। मैं राजीव सर का रुख करूंगा। राजीव सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, सुन रहा हूँ। सर किस तरह देखते हैं आप इस बैठक के दौर को? और आपके तो अलायंस है, आपको भी साथ होना चाहिए था। खैर, अगर जैसे अब सोहेल काजमी सर ने एक बात रखी है पिकनिक मनाने वाली, तो आप भी साथ में होते तो शायद अच्छा होता और माहौल खुशनुमा हो जाता वहां पे। देखिए साहिल जी, जी बात जहां तक कांग्रेस है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और हमने इनके साथ चुनाव लड़ा है, हम इनके साथ खड़े हैं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। हमारे जितने भी एमएलए हैं पार्टी का, इनका आज तक के लिए, अब तक के लिए, आगे भी समर्थन हमारा इनके साथ है। लेकिन बात यह है कि अपनी पार्टी की एक्सरसाइज करना चाहते हो, अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाना चाहते हो, तो इनका इंटरनल मामला, अपनी पार्टी की मीटिंग बुलानी। अगर इन्होंने हमें बुलाया होता या गठबंधन की मीटिंग होती तो हम होते, तो इन्होंने अपनी की, हो सकता है इनको सुनील शर्मा जी की बात का मैं
थोड़ा संज्ञान ले रहा था कि हो सकता है उमर अब्दुल्ला साहब को लग रहा हो, उनकी अपनी इनपुट हो कि बीजेपी की पिछले 12 सालों में ये प्रैक्टिस तो रही है सरकारें गिरानी बनानी, सरकारें गिरानी, तो हो सकता है उन्होंने एक एक्सरसाइज या एक मॉक एक्सरसाइज या कुछ इस तरह की एक्सरसाइज अपने लिए की हो। तो बाकी जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो इनके साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, कांग्रेस साथ में है सर। आपने एक बात की है सरकारें गिराने की, सरकारें गिराने की किसकी रही है हमेशा सर? ये भाजपा की आप देख लो सर ना, क्या बात कहाँ करते हैं सर? सरकारें कांग्रेस कांग्रेस का समय भूल गए सर? 50 से ज्यादा बार सुनिए सरकार सर, तो कांग्रेस ने गिराई सर, और 90 से मेरी ज्यादा बात बार तो सुनिए, सरकारें गिराई हैं। मेरी बात सुनिए ना, जी कांग्रेस का 70 साल में दिखाओगे कि आपने 60 सालों में कांग्रेस ने 50 सरकारें गिराई होंगी, लेकिन अगर आपने लोगों ने इनको चुना है तो सरकारें गिराने के लिए तो नहीं चुना है ना। सर, भाजपा लोगों ने ने कौन कौन सी बदलाव लाया। सरकार गिराई है सर, उसका बता सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं सर आप? सारे महाराष्ट्र में आपने नहीं देखा क्या हुआ, एक नाथ शिंदे कैसे आया। अब आप बिहार का देखो, बिहार में कैसे सर वहाँ महाविकास टेक्निक अघाड़ी रही। बनी और महायुति बनी सर, वो तो उन्होंने सर कहीं बैठ के बनी सरकार बनाई है। नहीं। मेरी बात सुनिए, अजीत पवार बेचारे अब रहे नहीं, और चक्की पीसेंगे पीछे, और सुबह 4 बजे डिप्टी सीएम की ओर ले ली उन्होंने। एक दिन पहले कह रहे हैं कि उनको जेल में भेजेंगे, चक्की पीसी। उसके बाद छोड़िए, बिहार में क्या हुआ, निधि जी राज्यसभा एमपी बन के तो अपने आप वो बना लिया। क्या किस साफ सुथरे तरीके से उन्होंने अपनी सरकार वहां बना ली। सर सरकार तो गिराई मेरा क्यों ये नहीं वहाँ पे कहने सर? का, सर सरकार गिराई नहीं, अपनी बनाई, अपनी बनाई नहीं गिराई, मतलब आप मेरी बात नहीं जी समझे। मैं समझ रहा हूँ। सरकार गिराना, जो एग्जिस्टिंग सीएम हो उसको हम हटा के दूसरा लाओगे, वो अंडरस्टैंडिंग कह लो या वो कह लो, जिसकी सीटें ज्यादा वो हट जाता, दूसरा बन जाता। तो ऐसा नहीं, इस तरह के कई और भी उदाहरण आपको देखने में मिल जाएंगे। ये 12 साल की मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस का बताओगे तो 50-60 साल का इतिहास बताओगे, इक्का दुक्का चौका वाका तो आप समझ ले, लेकिन आप मुझे ये बताओ तो यहाँ पे इनको अपने गठबंधन जो इनके सहयोगी डाला उनको नहीं बख्शा इन्होंने। तो ये उमर साहब भी तो 2002 में इनके साथ फॉरेन मिनिस्टर थे अटल जी के टाइम में। ठीक है सर। सर मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि भाजपा जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कि कहीं ना कहीं सरकार गिरने का डर हाँ, आपको भी है कि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की गिर सरकार सकती है? गिरने का नहीं, देखिए देखिए, सरकार गिरना गलत कह रहे हैं, सरकार गिरने का नहीं है, इनका एक प्लानिंग होगी। जिस आपके सुनील शर्मा जी का बातों से लग रहा है, और आज मैं देख रहा था पर सुन रहा था उनको, उनके जी बातों से आवाज हो रहा है कि उनकी स्कीम फेल हो गई है, तो इसलिए वो थोड़े बुखलाए हुए हैं। जी प्रयास तो आपने देखा पीछे एक बार ये सिस्टम भी चला था, वो आपके बारामूला वाले एमपी का, दूसरा वो उस टाइम में मूवमेंट फेल होगी। इस तरह के कई प्रयास ये करते रहते हैं, लेकिन लोगों ने मेजॉरिटी से चुना है, और उमर खान को भी आप अपने वादे ठीक जो भी है जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट कर लेने थे, जो लोगों से चुनावी वादे किए हैं। ठीक है। रजनी मैम, भाजपा की जो स्कीम थी वो फेल हो चुकी है। भाजपा की पूरी तरीके से स्कीम थी कि सरकार को गिराया जाए किसी तरीके से। साहिल जी, पहले तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता की आवाज बिल्कुल नहीं पता लगा कि उन्होंने बोला क्या। जो आप सवाल कर रहे हैं कि भाजपा की स्कीम थी, मुझे लगता है कि इसमें भाजपा का तो कोई रोल नहीं था। पिछले 1.5-2 साल में सरकार नाकाम साबित हुई है अपने कारनामों के कारण, अपनी मिस गवर्नेंस के कारण, और जो विजन नहीं था पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर उनका, उसके कारण वो फेल साबित हुई है। उनके अपने एमएलए उनसे नाराज हैं, उनके एमपी उनसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, भाजपा नहीं सवाल खड़ा कर रही। भाजपा तो एक अपोजिशन के नाते अपना रोल प्ले कर रही है कि जम्मू कश्मीर की जनता परेशान है, इस समय जो बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। मगर उनके एमएलए कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। कुछ एमएलए को फंड एलोकेट कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे, कुछ को प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी कैबिनेट में, कुछ को दरकिनार कर रहे हैं। ये इनकी अपनी अंदरूनी लड़ाई है। और इवन इनके जो एमपी रुहुल्ला हैं, उन्होंने ओपनली इनसे जंग छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि ये जिस विजन को लेकर चले थे, जो मकसद था सरकार बनाने का, उसमें ये कहीं पे भी आगे कदम बढ़ाते नहीं दिख रहे हैं। ये अपने एमएलए को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो जम्मू कश्मीर की जनता को क्या सेटिस्फाई कर पाएंगे। मगर मैं मजबूरी समझ सकती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता की। हाईकमान का निर्देश है कि इनके एंटी मत बोलिएगा, क्योंकि इस समय इंडी अलायंस के नाते ये इनके साथ गठबंधन में है। चाहे राज्यसभा में इनको 0 सीटें मिली है, चाहे इनको कैबिनेट में कहीं पे भी स्थान नहीं मिला है, चाहे इनके एक्स प्रेसिडेंट कांग्रेस के आज ओपनली कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं कि हमें एनसी से किनारा कर लेना चाहिए। मगर इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने पूरे इंडिया को एक शो करना है कि जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार है। 6 सीटें भी इनकी किसके कारण आई है? एनसी के कारण आई है। कांग्रेस अपना वजूद खो बैठा है पूरे भारतवर्ष में और जम्मू कश्मीर में खास तौर से। तो सवाल ये खड़ा होता है साहिल जी कि अगर बैठक थी तो बैठक को इतने छुप छुपाते क्यों करना था? ट्रांसपेरेंसी से करते ना।
अगर एमएलए से गुड गवर्नेंस के बारे में पूछना था कि आपने अपने एरिया में क्या किया, क्या शिकायतें लोगों की है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। स्पेकुलेशंस ऐसे नहीं हवा में चली हैं, ये कहीं ना कहीं उनके एमएलए द्वारा ही क्रिएट की गई हैं कि हम इस सरकार में नहीं रहेंगे। कुछ एमएलए ने कहीं ना कहीं इशारा दे दिया कि ये सरकार फेलियर साबित हुई है। अभी आपने खुद देखा होगा साहिल जी, एक इंडिपेंडेंट एमएलए शोपियान के कुल्ले जी ने ओपनली करप्शन का चार्ज इनकी सरकार पर लगाया। इवन वो एंटी करप्शन ब्यूरो में चले गए हैं कि इन्होंने जो जो आउटसोर्सिंग की है जॉब्स को लेकर, वो ओपनली आ गया है। मुख्यमंत्री जी परेशान और हैरान है। ये बात सही है, सोहेल जी ने बताई कि भाई वो शायद पिकनिक मनाने गए थे, क्योंकि खुद घूम कर आए थे 15-20 दिन, तो शायद एमएलए भी नाराज चल रहे थे कि खुद सैर कर आ गए और एमएलए को घुमाने नहीं ले गए। शायद उस एंगल से भी वो उनको ले गए, उनको खुश करने के लिए एक ये सारी रचना रची गई है। मुझे लगता है कि अपने अंदर के डर को वो छिपाने के लिए ये बैठ के चल रही है साहिल जी। ठीक है। राजीव जी, आपने बात सुनी पूरी रजनी मैम की, जो जो कुछ कहा उन्होंने? मेरे को ऑडियो सुनाई दे रही मैम का। ठीक है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो गुड गवर्नेंस की आप बात करते हैं ना, वो आपको पहले खुद देखना चाहिए। आप एक अलायंस में हैं और उसके बाद आपको साथ में नहीं रखा जाता, और वहां पे मुद्दे जो है काम के सरकार के लिए, जो कोई अपने उनके एमपी जो है वो खिलाफ हैं, और कुछ अच्छा जो है वो सरकार के बीच में नहीं चल रहा है, और आप खुद अलायंस में है, आपको कैबिनेट में जगह भी नहीं है। ऐसा है साहिल जी, हमारी करा साहब की कांग्रेस की क्लियर कट पॉलिसी रही कि जब तक स्टेट को यूटी को स्टेटहुड नहीं मिलता, जब तक हमारी स्टेट को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलता, हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम इसके भागीदार नहीं बनेंगे। बाकी जहां तक हमारी कमिटमेंट है समाज के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, अलायंस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, हम उसके लिए स्टैंड बाय हैं, हम कमिटेड हैं उस बात के लिए। बाकी तो जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगी तो हमने सरकार में तो पावर ही नहीं है किसी को। हमारा एक इशू है और हमने लोगों से वादा किया आपको स्टेटहुड का, तो स्टेटहुड जब तक मिलेगी हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। ठीक है राजीव जी, मैं करता हूँ रुक आपका, मैं सुहेल काजमी सर का रुक कर जाऊंगा। सर, जिस तरह बातें रखी गई हैं राजीव सराफ सर द्वारा कि भाजपा का जो प्लानिंग थी, वो जो स्कीम थी, वो उसमें भाजपा जो है पूरे तरीके से फेल हुई है। क्या आपको लगता है कि वाकई में भाजपा चाहती थी कि जो मरकजी सरकार है उसको काम नहीं करने देना चाहिए, उसको गिराना ही एक मकसद रहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक नंबर है और वो इम्प्रूव किया है पिछली इलेक्शन से इस इलेक्शन में 4 सीटें ऊपर ही आई है, नीचे नहीं हुआ, उनका ग्राफ तो डाउन नहीं गया है ना। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपोजिशन में बैठी है और 29 एमएलए जो है वो तो नहीं गिरा सकते एक बिल्कुल जो मेजोरिटी की सरकार है। दूसरा ये है कि अपोजिशन का काम होता है नीतियों को लेके अपोज करना, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबलीज हो, और हमेशा हर पार्टी अपने जनाधार की, अपनी पॉलिसीज की, अपने मैनिफेस्टो की, अपने अच्छे कामों की प्रोपोगेशन करती है, उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। लेकिन एलओपी तो सरकार नहीं गिरा सकता अपने बलबूते पे, ना वो खरीद सकता है इनके एमएलए, और खरीदने और बेचने वाला वक्त ही नहीं आया अभी। ये तो एक हम स्पेकुलेट करते थे। अगर आप शेख साहब की इरा देखें, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो सबसे टॉवरिंग पॉलिटिकल फिगर इमर्ज हुई है जम्मू कश्मीर में, अगर उनका इरा देखें, कुछ असूलों पे शेख साहब ने उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जो उनके बहुत क्लोज दोस्त थे, कुछ असूलों में लोगों की सहूलत के लिए कुछ इशूज पंडित जवाहरलाल नेहरू के आगे रखे थे, उन्होंने नहीं माने उस वक्त, तो उसको लंबी जेल शेख अब्दुल्ला साहब को जानी पड़ी। देखिए, जो लीडर होता है और वो अगर लोगों के हितों की बात करता है और वो सोचता है कि मैं बेबस हूं, मेरी जो सरकार है टूथलेस है, यूनियन टेरिटरी में मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, या मैं कुछ और चीजें मुश्किलातें हैं जिसके तरीकाकार से मैं चीफ मिनिस्ट्री जो है निभाने में उतना सफल नहीं हो पा रहा हूं, तो उसको कुछ नए इकदाम जो है वो करने चाहिए। अगर उसकी पार्टी और उसको काम करना है जम्मू कश्मीर में, तो उसको अपने दादा हजूर का वक्त याद करना चाहिए कि सबसे लॉन्गेस्ट जेल जो है जम्मू कश्मीर में वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने देखी है, जो पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ जम्मू कश्मीर की सियासत को चलाते रहे। तो जिन्होंने कुछ करना होता है तो वो क्लाउड बरस्ट का वेट नहीं करते कि जनाब बादल आएंगे, बादल काले होंगे, फिर बादल फटेंगे और फिर क्लाउड बरस्ट होगा। जो नीतियों को लेके जब आप सफोकेटेड
फील करते हैं तो आप रिवोल्ट करते हैं, चाहे वो मरकज के खिलाफ हो, चाहे जी कोई भी सरकार हो मरकज में। आप लोगों के हितों के लिए सरकार का बलिदान दे देते हैं, आप फिर दोबारा इलेक्शंस में जाते हैं, आप जो भी समीकरण बनता है उस पर काम करते हैं। सिर्फ इंटैक्ट करना अपने एमएलए को, या ये बताना कि हाँ हम सब इंटैक्ट है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि वीरी उसी गाड़ी में बैठा है और फिर दोबारा लिख रहा है कि पता ही नहीं मुझे कहाँ जा रहा है, चीफ मिनिस्टर की राइट साइड पे बैठा हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और जब ये चाय पिलाने का या पिकनिक मनाने का रिवाज भी शुरू हो गया अगर सरकारों में, जहां इतनी मुसीबतें और इतनी प्रॉब्लम्स जम्मू कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं, तो वो अच्छे दिन नहीं है, अच्छी बात नहीं है सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। जो इतना भारी भरमत जो बहुमत मैंडेट जो है जी लोगों ने दिया है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बना 70% का जम्मू कश्मीर में, इज नॉट ए जोक। और उसको आप मजाक लेते हैं, उसको आप पिकनिक के तौर पे या सिर्फ अपोजिशन को खुश करने के लिए, हाँ भाई हम इंटैक्ट हैं, हम सब इकट्ठे हैं, हम सब इकट्ठे चाय पी रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। आपको थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए और हिस्ट्री में वही लीडर जो है याद रहते हैं, ये उन्हीं पर चर्चा होती है जो दम रखते हैं गवर्नेंस करने का। और जहां नहीं कोई चीज मानी जाती है या नहीं कोई चीज आगे चलती है जो पीपल विल्स पे प्रिवेल नहीं करती है, तो सरकारों को छोड़ दिया जाता है, सरकारों से बाहर निकल जी जाया करता है और नई इलेक्शन और नया मैंडेट मांगने की कोशिश की जाती है। ठीक है। राजीव सराफ जी, मैं ये भी समझना जी चाहूंगा कि आखिर आप किस तरह देखते हैं कि लास्ट मोमेंट पर वेन्यू चेंज करने को, क्या देखिए वो वाकई वाकई कुछ हाँ जी, हाँ नहीं जी। चल रहा है? और हमेशा भाजपा पे क्यों आरोप लगते हैं कि भाजपा जो है वो काम नहीं करने दे रही है? जब मैंडेट दिया लोगों ने, जब फ्री बीज की बातें सामने आती थी, तब भी तो आपके जो अलायंस है उनको पता था इन सब चीजों का कि इतनी आसानी से सब चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी, नहीं दे पाएंगे सरकार। और स्टेट हुड की बात जहां तक आती है उस पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि स्टेट हुड जो है वो नहीं है, और जब तक स्टेट हुड नहीं मिलेगी तो तब तक हम सरकार का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। मतलब ये भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं की जाती है सर? ऐसा है साहिल, मेरी बात सुनिए। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, वो तो इनका अपना प्रोग्रेसिव है कि वेन्यू क्या रखते हैं, लास्ट में क्या चेंज करते हैं, या उन्होंने अपनी एक जो भी ड्रिल एक्सरसाइज या जो भी करना चाहो वो तो उमर साहब का अपना जी डिसीजन है। लेकिन मैं आपको यह बात बताऊं, क्या ये सरकार भाजपा सरकार फ्री बीज पे नहीं बनी? 15 लाख की कमिटमेंट ये इनकी थी, 2 करोड़ नौकरियां हर साल इनकी थी, विदेशी हवाई चप्पल पैदल जो चप्पल वाले हवाई चप्पल सर, हवाई जहाज में घूमेंगे, मैंने इस तरह के कई वादे। जी इसके बाद छोड़िए इन्होंने अपना कौन सा वादा। मैं कह रहा हूँ अगर भाजपा वालों ने जम्मू में जिसका वोट लिया और सीधे भी क्या जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया वो पूरा किया इन्होंने? अपना मैनिफेस्टो पूरा कर दे। मोहम्मद साहब की बात छोड़ देता हूँ, उनको हम बाद में देखेंगे। पहले जो इन्होंने जम्मू में लोगों से वादे किए और जो इनका मैनिफेस्टो उसमें कितनी इंप्लीमेंट आज तक की है, ये मुझे बताओ। सर, भाजपा की सरकार ही नहीं है ना, सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। सर मेरी बात नहीं समझे, एलजी साहब के बाद सबको पता है एलजी साहब की हर चीज वहीं की होती है। उमर साहब की नहीं यूपी सर, में आपने देखा, वहां पे आप सिर्फ देखिए देखिए आईपीएस है सर, वहां पे आईएएस नहीं है सर। सर मेरी बात सुनिए। अभी आपने दिल्ली के हम देखते थे केजरीवाल साहब का कितनी देर ये चलता रहा यूटी का। बाकी यूटीओ में देखिए कोई स्पेशल तो यहाँ मिलना नहीं है। जो बाकी यूटी में सीएम की पावर होगी वही यहाँ भी होगी, इसके अलावा कोई पावर है नहीं। जो हम समझते हैं और बड़े बड़े फैसले तो सारे एलजी हाउस से ही होते हैं, ये भी हम जानते हैं। ठीक है सर, मैं और किसकी कहीं जवाब लेता हूँ। जी बिल्कुल, मैं जवाब लेता हूँ, हमारे साथ रजी सेठी जी हैं बीजेपी पर, पता क्योंकि ये जवाब तो वही बेहतर दे पाएंगे। मैम, मैं आपसे यही सवाल मेरा रहेगा जो कि राजीव सराफ साहब कह रहे हैं कि जो भी काम होते हैं, कुछ भी होता है, वो एलजी ऑफिस से ही होता है, सरकार नहीं करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करती है। साहिल जी, अभी एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई पावर नहीं है, सरकार का कोई काम कर नहीं रहे हैं, तो फिर मीटिंग वो किस बिहाफ पर कर रहे हैं? एमएलए से क्या सवाल जवाब कर रहे हैं जब उनके पास कोई पावर नहीं है? मेरे भाई सुहेल जी ने बताया कि कुछ काम करने के लिए दम होना चाहिए। बिल्कुल सही है। आप हर समय कोई ना कोई इश्यू क्रिएट करेंगे, हर समय कोई एक्सक्यूज बताएंगे कि हम इस कारण नहीं कर पा रहे। मोदी जी एक प्रधानमंत्री के नाते लगातार पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं साहिल जी। अपोजिशन वाले उनको काम नहीं करने देते, कभी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर देते हैं, कभी वोट चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तो क्या मोदी जी ने हाथ खड़े कर दिए? क्या मोदी जी ने सरकार से पल्ला झाड़ दिया? उन्होंने खुद को प्रूव कर दिया, उन्होंने बताया कि आप बोलते रहिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, करता रहूंगा। मगर यहाँ पर सिचुएशन ये हुई है कि मुख्यमंत्री जी हमें सेटिस्फाई करने के लिए अपने एमएलए को पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं ताकि अपोजिशन का मुंह बंद हो जाए कि हम एमएलए सारे एक साथ हैं। ये सवाल खड़ा होता है कि उनको अपनी
जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनको अपने विजन पर ही भरोसा नहीं है कि उनके एमएलए उन पर भरोसा कर पाएंगे और वो उनके साथ इंटैक्ट रहेंगे। ये सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता आज कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरीके की राजनीति करती है। देखिए, बीजेपी यहाँ पर सरकार में नहीं है। एलजी साहब के पास जो पावर्स है वो सबको पता है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सिर्फ एलजी साहब के पास है, बाकी सारे पावर्स इनके अपने हाथ में है। अभी मैं कल देख रही थी साहिल जी, यहाँ के डिप्टी सीएम कंसर्निंग डीसी किश्तवाड़ को वीडियो कॉल पे कॉल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्लाउड बर्स्ट का क्या हुआ है, वहां की सिचुएशन कैसी है। अगर ये कह रहे हैं इनकी सरकार के पास कोई पावर नहीं है, एलजी के पास है, तो क्या वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वीडियो बनाई गई थी? जब आप कुछ कर नहीं सकते किश्तवाड़ के लोगों के लिए, आप उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि आपके दो चेहरे हैं। एक तरफ आप बेनिफिट लेने वाला चेहरा जो है उस समय आप सरकार को यूज कर लेते हैं, दूसरी तरफ जब आपने लोगों को पल्ला झाड़ना होता है, जम्मू कश्मीर की जनता का, सड़क पे पानी पे जब सवाल खड़ा करती है जनता, तब आप कह देते हैं कि एलजी साहब के पास है सारी पावर्स। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस समय खुद नहीं जान पा रही कि वो जवाब क्या दे, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है। एनसी के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, कांग्रेस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। उनको एंट्री भी नहीं रखी है कि वहां पर आ सके, सिर्फ उनको यूज किया गया चुनाव के समय। मगर आज के दौर में ना उनके साथ कोई डिस्कशन हो रही है, ना आगे की चर्चा की जा रही है। ये सिचुएशन कांग्रेस की इस समय हो गई है। साहिल जी ठीक है, मैं मेरा समय कम है, तो समय आ गया, हम बढ़ाते हैं, थोड़ा समय कम है, समय की इजाजत नहीं दे रहा। धन्यवाद आप तीनों को हमारे जुड़ने के लिए। राजीव सराफ सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया। सोहेल काजिम सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और रजत सिटी मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। दाशिगाम की इस बैठक ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष से सत्ता बचाने की कवायद बता रहा है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया मान रही है। लेकिन बैठक लगातार विधायकों की मौजूदगी और विपक्ष के तीखे हमलों ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। आने वाले दिनों में यह विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत बनेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल सियासी गलियारों में दाशिगाम बैठक की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। सवाल आज का भी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।